देखो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो फेमस भी हुई तो अपने टैलेंट के दम पे, पर टैलेंट वाले दम पे नहीं, अपने वो वाले टैलेंट के दम पर, जिनका नाम है आकांक्षा पुरी। और इनका टैलेंट है टेलीविजन शो पे लिप टू लिप किस करना, मतलब क्रोम की सुविधा को टीवी पे प्रोवाइड कराना। और इनके इन्हीं टैलेंट की वजह से सब इन्हें किसिंग क्वीन के नाम से जानते हैं, जिनका ये कहना है कि आई एम नॉट बैड किसर, आप मेरे घर पे आके थोड़ी ना मिलते हैं जो मैं आपको प्रॉपरली किस करूं। तुमने तो प्रॉपरली किस किया ही नहीं, यू आर अ बैड किसर। तो आप मेरे घर पे आके थोड़ा ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपरली किस करूं। अच्छा, मतलब घर पे आके मिलते तो ये आपको प्रॉपरली किस भी करती, और वो भी जो आप सोच रहे हो। ये वही मोहतरमा है जो डिवोशनल सीरियल बनाती हैं, माता पार्वती का रोल करती हैं, लेकिन बिग बॉस जैसे घटिया शो में जाके अश्लील हरकतें करती हैं। ला शर्म क्या है, वो गया तेल लेने। बस पैसे आने चाहिए, चाहे ऐसे है चाहे वैसे है। जिनके पास टैलेंट तो है, पर टैलेंट के नाम पे एक घंटा ना कुछ है। जो अपने आप को दिखाती है फिटनेस क्वीन, पर एक्सरसाइज के नाम पे अश्लीलता फैलाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये अपने किसिंग टैलेंट के बाद विलुप्त होने के कगार पे आ गई थी, तो कूद जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में और दिखाती है अपना दूसरा टैलेंट। और फिर खेसारी लाल को इन्फ्लुएंस करके एक्सरसाइज करती हैं और बताती हैं कि आप सब गलत एक्सरसाइज करते हो, सही एक्सरसाइज ऐसे की जाती है। और फिर क्या था, खेसारी लाल के साथ कोई काम करे और वो वायरल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे नहीं भाई। और फिर ये हो जाती हैं रातों रात वायरल। फिर इन्हें भोजपुरी में काम के बाद काम मिलता है, चाहे हो खेसारी या हो पवन, दोनों के साथ मूवी और सॉन्ग करती हैं। और उसके कुछ टाइम के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को ही गरियाती हैं, मतलब जिसने दिया काम, जिसकी वजह से हुआ नाम, उसी को एक कंजूस बताती हैं। केसरी कंजूस। और उसी कंजूस को कुछ टाइम पहले अपने बर्थडे में बुलाती हैं और मिलती ऐसे हैं जैसे फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड ज्यादा हो। और बोल रही हैं कि मेरे लिए नहीं आएंगे तो आखिर किसके लिए आएंगे। ऐसा लग रहा है इनके फ्रेंड नहीं, इनके हस्बैंड हो। आप मेरे लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे। और अब दीदी का जब खेसारी लाल से आमना सामना होता है, तब अपनी ही बात से पलटी मार देती है और कहती है मैंने ऐसे नहीं ऐसा बोला था। चल झूठी। और तब कहते हैं कि लास्ट टाइम आपने ऐसे एडिट करके डाला था कि मैं फंस गई, आप मेरी दोस्ती तोड़ाना चाहते हैं। लास्ट टाइम बोला था तो आपने इतना एडिट करके डाला ना कि मैं फंस गई। हाँ, ये कंप्लेन है, ये कंप्लेन है। मेरी दोस्ती तोड़वाने पे लगे थे। पहले अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल दो, फिर उसके बाद तेल लगाओ, फिर अपनी ही गलती को एडिट बताओ। मतलब वाह दीदी वाह। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। पहले जोश में आके होश खो दो, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को भरपेट गरिया, फिर सोशल मीडिया पे आके तेल लगाओ। और ये इन्हें तो बखूबी आता है, मतलब लोग इनको कॉफी भी ले जाए और इनको गिफ्ट दे तो वो कंजूस नहीं रहेंगे। आजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं आजी घंटा। इससे अच्छा तो भैया हम कंजूसी रह ले, मतलब इंडस्ट्री में ये काम करने आई है, गिफ्ट लेने आई है। मैं नहीं बताऊंगा। जिन मोहतरमा का कहना था कि एक दिन का जो हमारा पर डे होता है उतने में तो वो लोग अपना पूरा गाना शूट कर लेते हैं। जो हमारा पर डे हम लेते हैं गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता है। तो रहने दो फिर। मतलब जहाँ आप काम कर रही हैं और जो भी आपको पेमेंट मिला है, उससे आप ये नहीं तय कर सकती कि पूरे भोजपुरी का बजट ये है। और इन मोहतरमा का ये भी कहना है कि उन लोगों को हमें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, बजट्स बहुत कम है, वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मतलब जो जितने के लायक रहता है उसको उतना ही पेमेंट मिलता है, और आप जितने के लायक थे उतना आपको पेमेंट मिला। वही आपकी जगह अक्षरा सिंह या फिर अम्रपाली दुबे रहती तो उनकी पेमेंट कुछ और रहती और आपसे कहीं ज्यादा रहती, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अब भाई कोई लिपसिंग करेगा तो उसको उतनी ही पेमेंट मिलेगी ना जितना वो डिजर्व करता है। बात तो सही है। मतलब ये अपने एक पेमेंट से पूरे भोजपुरी का बजट तय कर रही हैं कि पूरे भोजपुरी का ये बजट है। बताओ पागल है नु भाई। मतलब ये चाहती है अपने 1% के लिपसिंग पे 1000% पैसा मिले। मतलब आप खुद ही देखो, बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जरीन खान या फिर सनी लियोनी या फिर डेजी सा, उन सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये महानुभव। अरे नहीं भाई। और उन लोगों ने भोजपुरी में काम किया और बहुत ही ज्यादा खुश होकर काम किया, और कभी किसी आर्टिस्ट की बुराई नहीं की है, और ना ही ये बोला है कि भोजपुरी का बजट बहुत ही ज्यादा कम है।
वो लोग हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। और भोजपुरी वाले अगर ये अफोर्ड नहीं करते ना तो इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस को अपने एल्बम में नहीं लेते। मतलब ये अपनी तुलना बॉलीवुड की पॉपुलर हीरोइन से कर रही है कि मैं यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करूंगी वरना मेरा घाटा हो जाएगा। बहुत काम तो मैं वहाँ नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब ये अपने आप को प्रिटेंड करती है कि ये बॉलीवुड की हीरोइन है, मैं यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करूंगी वरना मेरा घाटा हो जाएगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इतना ही अगर जो आपका घाटा हो रहा है तो फिर किस लिए खेसारी लाल को तेल लगा रही हो? कुश्ती तुड़वाने पे लगे थे, इसलिए इस बार प्लीज एडिट आगे पीछे का मत काटना। और जहाँ तक बात रही भोजपुरी की हीरोइंस की फीस की, तो जिसकी जैसी पोजीशन होती है उतनी फीस मिलती है। आपकी जैसी पोजीशन थी आपको मिली। मतलब ये अपने पेमेंट से पूरे भोजपुरी का बजट तय कर रही है कि भोजपुरी का बजट ये है। मतलब इस भोजपुरी में लाखों लाखों लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और भोजपुरी का बजट ही नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। और एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा पता है कब आता है? जो भोजपुरी का ही खा के भोजपुरी कोई गरियाती है सपना, मन करता उल्टे हाथ का चार लगाऊं। मतलब खेसारी लाल के साथ काम करने से पहले इनको कोई जानता तक नहीं था कि ये आकांक्षा पुरी है, और कोई जानता भी था तो जो बिग बॉस देखता था उनको पता था इनके किसिंग वाले टैलेंट की वजह से। और जैसे ये खेसारी लाल के साथ आती है फिर वायरल हो जाती है, और फिर क्या, फिर खेसारी और भोजपुरी को ही गरियाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन जैसों को ना लाठी में ना तेल पिला के मारना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ये फीमेल है या फिर मेल है। काम करोगे अगर जो लात खाने वाला तो खीर कहाँ से खाओगे? क्यों? तो क्या हुई? इतना ही अगर जो तुम बड़ी हो तो फिर भोजपुरी में क्यों आई? और भोजपुरी से पहले तुम्हें कोई जानता भी था? अरे नहीं भाई। भले ही अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती हो पर भोजपुरी एक्ट्रेस ना तुझसे 1000% बेटर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक तो इन लोग की पूरी बॉडी नेचुरल रहती है, सर्जरी से भरी रहती है। और जहां तक लिप्स की बात करें तो फिलर करा करा के लिप्स का ऐसा हाल किए रहते हैं। मतलब पूरा का पूरा इनका शरीर, इनका लुक्स आर्टिफिशियल रहता है, नेचुरल खूबसूरती तो रहती ही नहीं है। मतलब इतना सब कराने के बाद तब इन लोगों को इंडस्ट्री में काम मिलता है। और एक हमारी भोजपुरी एक्ट्रेस उसको देख लो, नेचुरली वो लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है, ना ही कोई फिलर कराती है, ना ही कोई सर्जरी कराती है, ना ही बूटक्स ट्रीटमेंट लेती है, ना ही कुछ भी XYZ। जलवा है हमारा। और ये वही आकांक्षा पुरी है जो कभी मीका सिंह के साथ स्वयंवर की थी, पर वहां पे इनकी दाल गलती नहीं है और वहां से हो जाता है इनका टाटा बाय बाय। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। आपको नहीं लग रहा है खेसारी लाल से कुछ ज्यादा ही चिपक रही हैं? ऐसा लग रहा है शहद में लिपटी हुई मधुमक्खी। क्या बोला तूने? भोजपुरी फीमेल एक्टर शायद मुझसे जल तो डेफिनेटली रही होंगी। और रही बात भोजपुरी के एक्टर्स का जो इनसे जलती हैं, ऐसा इनका कहना है तो अजी घंटा। मतलब भोजपुरी के एक्टर्स का इतना दिन खराब हो गया है कि वो इससे जलेंगी, इस इंसान से जिसका कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। मतलब वाह भाई वाह। लेकिन हाँ, एक चीज का मुझे बुरा लग रहा है कि इंडस्ट्री के बारे में और खेसारी लाल के बारे में ऐसा कुछ बोलती है और उसके बाद भी खेसारी लाल अपने साथ गाने में काम देने वाले हैं। वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए हो और यहाँ तक वीडियो देख लियो और मजा भी आ रहा है तो सब्सक्राइब करो ना, ये रहा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, ये रही इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।